सनातन धर्म की जय। पूजनीय प्रातः स्मरणीय तत्वदर्शी भजत कबीर रहमानी जी के परम शिष्य श्री त्रिलोकीनाथ जी, सत्यनारायण स्वामी जी, महात्मा बाबूलाल जी महाराज, सत्संग जी के प्रांगण में बैठे हुए हमारे धर्म प्रेमी माताएं, बहनों, बच्चों, बच्चियों, आज हम सभी गौड़ सोसाइटी नूरानी महफिल दरबार, भरजो ज्योति दरबार के छत्र छाया में हम सभी मानव एकत्र हुए हैं। हमारी संस्था का शुरुआत सावन पूर्णिमा तत्वदर्शी भजत कबीर रहमानी जी के द्वारा स्थापित हुआ था 1988 में। उस दिन से सावन पूर्णिमा के दिन हम सभी भाई बहन मिलकर उस परम पिता परमात्मा की शब्दों का गुणगान करते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके बताए हुए राह पर चलते हुए हम सभी नर नारी मन कहाँ बसता है, मन का स्थान मन, चित्त, बुद्धि, विवेक, विचार, ये सारी चीजें हमारे हृदय की आत्मा में विराजमान। हमारे गुरु महाराज इस विषय पर जोर दिए थे, यह संसार में तुम्हारे हो गृहस्थ आश्रम के ज्ञान लिए हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने बाल बच्चों, सारा परिवार के सुख सुविधा को देखते हुए हम सोच ऐसा समय निकाल लें कि जो परम सत्ता की बात है, जो परमात्मा की बात है, जो हृदय की मंदिर में हमारे परमात्मा विराजमान हैं, उनके विषय में जानने के बाद उनके बताए हुए रास्ते को मानने के बाद उस पर चलें। हमारा सारा फुलवाड़ी सजा हुआ है, लेकिन जब सत्संग के दायरे में जीव आता है और अपनी सारी शर्तों को भूलकर मन रूपी सागर में डूब जाता, मन जो चाहता है उस काम को करना शुरू कर देता है। जब हम गुरु महाराज के सामने कभी भी कहीं भी ज्ञान की प्रकाश ज्योति प्रकाशित हो, उस समय अपने आत्म मन का बात आत्म है, आत्म को
अपने नाक के ऊपर गिराकर बैठे। हमारे गुरु महाराज कहते थे यदि संसार बहुत कष्टदायी है, यह संसार कष्टदायी है, कष्ट से अगर आप हटना चाहते हैं, कष्ट से उबरना चाहते हैं, समाज के बीच में रहना चाहते हैं, अपने आप से सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो एक शरीर से एक शरीर की दूरी 3 तसु दूर रहना चाहिए। हर साधक को अगर थोड़ा फैलाव से बैठेगा, जैसे हमारी बहन जी बैठे हुए हैं, इनकी जनता पर इनका जनता चढ़ा हुआ है, अगर इनको किसी तरह से तकलीफ महसूस होता है तो ये भी हिल जाएंगे और ये भी हिल जाएंगे। इसलिए अपने आप को, शरीर को ऐसे अवस्था में बनाकर बैठें कि जहाँ हमारी दृष्टि तो हमारे नाक पर है, कान आचार्य के बात पर है, मन जो है सद्गुरु के चरणों में है, और वाणी जो है वह मोक्ष का द्वार है। संत महात्मा की वाणी को अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, सुनकर उस पर चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद अगर उस पर चलते हैं तो हमारा कल्याण होता है। हमारी माँ देवी वन में संसार रूपी सागर से दूर हटकर वन में चली गई परमात्मा को पाने के लिए, और वहाँ जाकर अपने गुरु महाराज को सेवा किया, और सेवा करने के बाद उनके गुरु महाराज ने ये शब्द कह दिए थे कि हम तो परम धाम जा रहे हैं, हम इस लोक से अपना शरीर को परलोक में ले जा रहे हैं, लेकिन तुम इस आश्रम को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, अटल प्रतिज्ञा के साथ इस आश्रम को तुम सुरक्षित रखना। यहाँ राम और लक्ष्मण 2 भैया आएंगे, यहाँ राम लक्ष्मण 2 भाई आएंगे, और गुरु की वाणी को अपने हृदय रूपी आत्मा में बैठा कर माँ देवी तेरी इच्छा से आश्रम की सेवा करते रहे। समय आया, और समय आने के बाद वहाँ राम और लक्ष्मण पधारे। जब राम और लक्ष्मण पधारे तो माँ शेरवी फलफुलित हो गई, और वे अपने वाणी से कहती है कि महाराज आप मुझे जो उपदेश दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि उपदेश तो परमात्मा की वाणी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में रामायण की पंक्ति में तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, और नवधा भक्ति के बारे में बतलाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संख्या, प्रथम भक्ति संतन कर संख्या,
दोसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति ईमान, चौथी भक्ति मम जुनो तजो कपट छल ज्ञान। धर्म प्रेमियों, परमात्मा राम ने माँ सेवरी से कहती है कि अगर तुम जीवन सुधारना चाहते हो, इस संसार के भवसागर से तुम निकलना चाहते हो, परमात्मा के चरणों में समर्पित होना चाहते हो, तो संतों के शरण में जाओ। कहाँ भेजते हैं? वे संतों के शरण में भेज, संतों के शरण में जाओ, उनका संग सोहबत करो, उनकी वाणी सुनो, उनके बताए हुए किस्सा रामायण प्रवचन तो ध्यान से, और सुनने के बाद हर कपट तुम हृदय रूपी मंदिर से हटा दो, तजो कपट तल ज्ञान। भैया, काम क्रोध लोभ मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह माया पांचों चुटिया राम के करे भजन में भन, वाचो टुकड़ा देके तब की जो सत्संग। सत्संग की इतना आसान चीज नहीं है। हमारी माँ बहन बैठ जाती हैं, अपने आप में बतलाना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि हम कुछ न बतलाएंगे तो हमारा आने का तात्पर्य क्या है? कुछ घर के टूटा, कुछ समाज के टूटा, कुछ परिवार के टूटा, लेकिन अपने आप यह संसार से उबरने की बात जहाँ तक है, उसके विषय में नहीं सोचती। इसलिए नहीं सोचती है कि वह अपने परिवार पर वार जमाना चाहती है। हमारे सत्संग की प्रथम संत महात्मा कहते हैं कि सेवा लेने से बचो, जब लनी या शरीर में, जब लनी या शरीर में तन में प्राण है, तब लनी परमात्मा का नाम और रूप का ध्यान करो। कहाँ ध्यान करना है? हमारी माँ बहन जहाँ बिंदी साधती है उस स्थान पर, उस स्थान को तृतीय नेत्र बोला जाता है। आज बहुत से हमारी माँ बहन शिव चर्चा में जाती है, पिता परमेश्वर में जाती है। इस संसार में बहुतों विद्यालय खुला हुआ है और सब विद्यालय एक ही बात पढ़ाता है कि आप ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की साधना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो। लेकिन तो यह नहीं कहता है कि भैया कम से कम निरामिष बनो, निरामिष अगर उत्तेजित भोजन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके शरीर में हरकत पैदा नहीं हो जा, और जब आपके शरीर में हरकत पैदा नहीं हो जा तो आप अपने आप में शांत रहेंगे। तब आपको यह बात समझ में आएगा कि एक शब्द गुरुदेव के साचो अनंत विचार, थके ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावै पार, जो यह शब्द विचार के धरे उड़ने अति धीर, गुरु चरे गंभीर निकेत सचल संगीत। संत महात्मा आपके नजर में
क्या है? लाउड स्पीकर नहीं। संत महात्मा सोए हुए वाणी बोलते हैं। संत महात्मा के शरण कीजिए, शरण में जाइए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनकी विचारधारा को अपने जहन में बैठाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि संत महात्मा कुछ अजब परमात्मा। जैसे संत महाराज कहते हैं कि हिल तल दे ढोल तल दे मन की चंचली, हिल तल दे ढोल तल दे मन की चंचली, गुरु चरणन में आधीन हो के ज्योति तो झला झली। जब शरीर को स्तंभ के माफी बैठा दीजिए, हिलिए नहीं, डोलिए नहीं। अगर आप एक हाथ में ढिबरी लिए और ढिबरी को हिलाते रहे, या एक हाथ में सुई लिए हैं और एक हाथ में डोरा लिए हैं, और अपना दृष्टि सुई के क्षेत्र के समीप नहीं जमाइएगा तो डोरा कभी सुई में सम जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, या हायर जिसमें सुई है उसको भी स्थिर रखना, जिसमें डोरा है वो हाथ को स्थिर रखना, और अपनी दोनों दृष्टि को सुई के छेद में दृष्टि जमाना है। जब आप ऐसा दृष्टि जमा के उसमें पियोइएगा तो सुई कम है। सुई का काम है छेदक। सुई का क्या काम है? अरे हमारी माँ बहन बोलो, सुई का क्या काम है? फटा हुआ कपड़ा में छेद करना, है ना? और धागा की क्या काम है? तो उसको जोड़ना। तो उसी तरह से कबीर साहब कहना है कि सब के सोई सुरति के रे धागा, अज्ञान तो पसेसियन लागा। दृष्टि खाली आप दौड़ा रहे हैं, हे बहन जी, आप दृष्टि क्या दौड़ा रहे हैं उधर? शब्द के सोई सुरति के रे धागा, अज्ञान तो पसेसियन लागा। धर्म प्रेमियों, अभी हरेक संस्था में जो 10 दिन पहले हमारे साधक बना है, किसी संस्था के पास, वो अपने आप से बहुत ज्ञानी समझता है, ज्ञानी भी समझता है, ध्यानी भी समझता है, अपने आप के कुछ जानता है, कुछ जनाने का चेष्टा करता है। लेकिन धर्म प्रेमियों, यह ज्ञान जो है तो जब नहीं, यह शरीर में प्राण है तब नहीं, आप अपने अंतःकरण में इस बात को बैठाइए कि हमें सीखना, हमें सेवा करना, हमें सेवा नहीं लेना। आज हमारी सास, जो सास के पद पर है, उनका विचार में है कि हमारा बहू हमेशा बात करे। जो बहू है वो हमेशा चाहती है कि हम उनका बात क्यों सुने, वो हमारी बात सुने। तो भाई आपके पास अनुभव है, आपके पास ये अनुभव है, अब बहू के पास जवानी है, वह तो चिंता से नींद नहीं आएगा। लेकिन बहू जब अपनी
सीमा से भोजन करके सोएगी तो उसको नींद आएगा, इसलिए उसके पास चिंतन नहीं है। चिंतन और चिंता में अंतर है। हमारे महर्षि नहीं महाराज कहेंगे कि छोड़ करो अंतर उजियाली, दृष्टिमान कोई देखा है। छोड़ करो अंतर उजियाली, दृष्टिमान कोई देखा है। गुरु चरणन के परम स्नेही, भेद भक्त पाल लेता है। गुरु चरणन के परम स्नेही, भेद भक्त पाल लेता है। काली नीली लाल सफेदी, काली नीली लाल सफेदी, स्याही सन मुझे आता है। गुरु चरणन के भेद समझ, गुरु चरणन के वही ज्ञान भाई। गुरु चरणन के परम स्नेही, भेद भक्त पालेता है। काली नीली लाल सफेदी, स्याही सन मुझे आता है। बैठे शांत ध्यान नित कीजिए, बैठिए शांत ध्यान नित कीजिए, वही जो लखाता है। चरणन के परम प्रेमियों, माताएं, बहनों, बच्चों तथा बच्चियों, अगर हमारे बच्चों बच्ची स्कूल जाते हैं और जो बच्चा बच्ची अपने अध्यापक के कथनानुसार टास्क बना के दे देते हैं, जो अध्यापक की बातों को सुनते हैं, सुन जब समझते हैं, समझ में नहीं आता है तो पूछते हैं, वह बच्चा भविष्य में बड़ा तेज होता है। लेकिन आज संत समाज में, संतों के शरण में, संतों के अधीन में रहने पर कोई किसी तरह के पाबंदी नहीं मानता। मन मटिया अपने मन में जो बात आया उस समाज के बीच में धर दिए, और उस बात को अगर समाज सुना तो उसमें घृणा पैदा। धर्म प्रेमी, अगर कोई बात नहीं समझ में आवे तो अपने आप में चुप रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, और समय मिले तो अपने गुरु महाराज से पूछना चाहिए। लेकिन अभी के तत्लक्षण बात में हर संस्था में यह बात फैल गया है कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, अब हमारा फलाना आदमी से क्या काम है, हम उनकी बातों को क्यों सुने, हम उनकी बातों पर क्यों चलें। भाई, जब चाहता है वेद रामायण पुराण पुराण संत महात्मा सब चाहते हैं, यदि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया गुरु महाराज के नाम पर खर्च कीजिए, 10वां अंश गुरु को दीजिए। क्या कहते हैं?
संत महात्मा अपनी सारी संपत्ति तो मत लीजिए, लेकिन अगर आप 10 शेर मजबूरी किए हैं, 10 शेर अगर आपके खलिहान में बना है तो ये शेर जो हमारे पूर्वज पहले जब घेरी उठाते थे तो थोड़ा भूत चुंदी निकाल देते कि फकीर के लिए, ब्राह्मण के लिए, दान देने के लिए किया। लेकिन वही बच्चा हर धरती के ये का जस बाहर तक भीतर से का। जिस तरह से संसार में आप समाज में देख रहे हैं, अगर आप किन्हीं के अनुयायी हैं, किन्हीं संस्था से आप जान लिए हैं, किन्हीं जो आप भजते हैं, किन्हीं जो आप सेवा करते हैं, तो सेवा किस लिए किया जाता है? सेवा इसलिए किया जाता है कि हमारी सुख सुविधा, बाल बच्चा, घर दुआर, माता परिवार ही रचना, शांति जीवन व्यक्ति करे। लेकिन इस स्वार्थ से सेवा किया हुआ चीज लाभदायक नहीं। ऐसे तो संत महात्मा भी कहते हैं, वेद रामायण भी कहता है कि स्वार्थ लाज करई सब प्रीति, स्वार्थ लाज करई सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है नीति। हमारे तत्वदर्शी भजत कबीर रहमानी बाबा जब फकीर बचान हावड़ा में उनका निवास स्थान था, और हमारे लव कुमार गुप्ता जी जो आप फोटो देख रहे हैं, उनका दुकान हावड़ा में था। लेकिन जब बाबा आते थे तो कम से कम चाय पीकर जाते थे, कुछ बात करके जाते थे, कुछ बात बतला के जाते थे, और जब बैठ जाते थे तो रात रात भर सत्संग चलता था। लेकिन अभी आप क्या हैं, आप आए 9 साढ़े 8 में, 10 साढ़े 10 हो जा, आपका हाथ पैर माने हिलना डोलना शुरू हो जाए, और इस माइंड में बात आवेगा कि हमारा घर सुना है, हमारा परिवार सुना है, हम जब घर जाएंगे ताला नहीं लग गया है। ये सारी चिंता लेके आप आए हैं। चिंता रहित आइए, चिंता सहित नहीं आइए। हमारी बातों पर चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन दूसरा चीज है और चिंता दूसरा चीज। किसी भी विषय को हम चिंता करेंगे तो चिंता से चतुराई झके, और दूसरे से झके शरीर, अपाप से धन लक्ष्मी जमे, कह जय दास चली। चिंतन कीजिए। चिंतन वह वस्तु का नाम है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, आशा निराशा की परवाह न कर, केवल गुरु संग चलना संभल, सतगुरु नैया लजाती है पार, आत्म मिलन की गुटवाई, यह तन में यदि इंजला बसे, यह तन में यदि पिंगला बसे, माधव में सुसुम नजरिया, जा में रहता शब्द खबरिया, चेतना हंसा तो हो जा तैयार,
चेतन हंसा तू हो जा तैयार, आत्म मिलन की रुतवारी। धर्म प्रेमियों, माता बहनों, बच्चों, जरा चिंतन कीजिए कि आज ये बहुत दिन पहले हमारे गुरु महाराज भजन लिख दिए कि जिंदगी है प्रेम से, प्रेम में बिताए जा, हिंदू मुसलमान भाई किनारे ल जाए जा। हमारा जिंदगी कैसा है? जब हमारा दो आदमी प्रेम किया, हमें तीसरा उत्पन्न हुए, तो जिंदगी क्या चीज से बना है? जिंदगी हमारा कहाँ से आया है? तो प्रेम से आया। तो प्रेम करना हम भूल गए। सास पुत्र में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, किसमें प्रेम है जी? छोटा छोटा विषय लेके हमारा सब माँ बहन अपने आप में जुड़ा, अपना अपना चर्चा पर यदि मान रखते हैं तो नहीं होगा। जैसे हमारा काम है बैठ के प्रवचन करना, किन्हीं का काम है माइक लगाना, किसी का काम है दरी बिछाना, किसी का काम है पानी पिलाना, किसी का काम है भोजन बनाना। अगर भोजन बनाने वाला आदमी को यहाँ बैठा दिया जाए और हमको भोजन बनाने के लिए भेज दिया जाए तो संभव है माता जी? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए कहते क्या हैं? बाबा कहते सुन मेरी बात, बाबा कहते सुन मेरी बात, दीन दुखी पर करो ख्याल, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, सत्य सनातन की प्रचार। अब जरा सत्य सनातन की प्रचार, अपना अपना करो सुधार। हमें आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं आपको सुधारने नहीं आया, हम अपने आप को सुधारने आया हूँ। अगर हर प्राणी में यह बात बैठ जाए दिमाग में कि हम सुधरेंगे तो सुधर जाए। मरता से क्या नहीं करता जी? उठ बांध के मर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। खुदा जब खुद में है तो वो हमसे जुदा नहीं है। धर्म प्रेमियों, दृढ़ इच्छा से, दृढ़ समर्पण से, दृढ़ अपनी कामना लेके और गुरु के दरबार में बैठिए। आपका काम है प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना या दुख निवारना, वो उनका काम है। आप दूसरे के काम को अपने अंदर मत लीजिए। आपका जो काम है अपने दीन ईमान व्यवहार विचार से कीजिए। आज हमारे लोधीपुर के जितने भी साधिकाएँ हैं पूछते हैं, बाबा कै बजे पूजा स्टार्ट होता है? जो भाई लोग पूछते हैं कि कै बजे से प्रोग्राम होता है, ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ दरी कौन बिछाएगा, झाड़ू कौन मारेगा। हमारे गुरु महाराज को इतना बढ़िया बिल्डिंग दे दिए हैं, बैठ के सत्संग करने के लिए दे दिए हैं। यह बात उनके जहन में नहीं है। उनके जहन में है कि हम लोग आएंगे तब यहाँ दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। यह काम किनका है? अगर आप यहाँ कोई पहुना आया है तो हरिया उसको थमा दीजिएगा कि बना के खिलाइएगा
झाड़ू बहारू आप कीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ के जितने भी साधु साधिकाएं हैं ये सब चाहते हैं कि हम पहुना बन के रहें। सत्संग के दायरे में जानते हैं, सत्संग सुनने वाला जब सत्संग के पंडाल में बैठ के सुनेगा तो उसका चित्त में बात बैठेगी। लेकिन जो बाहर में कुर्सी पर बैठ के सुनेगा, जो सुन भी रहा है और सुरती भी मैस रहा है, साधक के कैसा होने आए 1.5 मिनट तो कहते हैं जरा हवा लग रहा है बैठे हुए। अरे इस दरी किसके लिए बिछा है? हमारे भाई बंधु के लिए बिछा है, तो इस पर नहीं बैठेंगे। इसलिए ये 4 बात जो सुन लिए तो हमसे चढ़ना पड़े। रही जिसकी भावना जैसी अब जिन मूरख देखे चिंत। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, संत समाज की, बाबा श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की, सत्यनारायण स्वामी की, महात्मा बाबूलाल जी महाराज की। जय जय गुरु महाराज। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जो हमारी माँ बहन आई हुई है, पुनः 9 बजे से चल अपना सारा क्रिया कर्म करते हुए 9 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगा। सारे आदमी अपने अपने दिमाग में बात बैठा दीजिए कि हमको सुबह जाना है। फिर शाम में 6 बजे से चल गुरुवार है, चल दीक्षा भी हो जा। जिन भाइयों को दीक्षा लेने का इरादा बनेगा उन भाई चल मिल लेंगे और उनको दीक्षा मिल जाए। हम सभी भाई एक ही चीज से अवगत हों कि हम अपने आप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास बना के रखें और वही मेरा काम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे दिनेश भैया हैं तो